मुख्यमंत्री ने किया किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की अष्टधातु प्रतिमा का अनावरण। बागपत के लिए ऐतिहासिक दिन, विकास और विरासत का संगम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बागपत के छपरौली कस्बा स्थित श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में भारतीय राजनीति के एक सशक्त नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री, किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की पुण्य स्मृति में अष्टधातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि चौधरी अजीत सिंह जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्राप्त की, लखनऊ से आगे की शिक्षा पूरी की और IIT खड़गपुर से बीटेक करने के बाद विदेश में MSc की पढ़ाई की। वह IBM में 2 दशक तक कंप्यूटर साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत रहे, लेकिन उन्होंने प्रतिष्ठा और पैसा छोड़कर भारत की सेवा करने का संकल्प लिया। 1986 से सक्रिय राजनीति में कदम रखते हुए उन्होंने भारतीय किसानों, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी अजीत सिंह जी का किसानों से गहरा जुड़ाव था। उनकी पहली प्रतिमा छपरौली में स्थित हुई है, जो यह दर्शाती है कि वे हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे। वे एक कुशल नेतृत्वकर्ता थे, जिन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में कार्य कर देश को नई दिशा दी। बागपत उनके हृदय में बसता था और आज जो विकास कार्य हो रहे हैं, वे चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। उन्होंने कहा कि बागपत का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में पांडवों के लिए जिन 5 गांवों की मांग की थी, उनमें बागपत भी शामिल था। मुख्यमंत्री ने 351 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। बागपत में निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे का विकास सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास में तकनीकी क्रांति की सराहना की। भारत सरकार में कौशल विकास और उद्यमिता के केंद्रीय राज्य मंत्री एवं शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बिजरौल में बाबा शाहमल और संत रविदास जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चौधरी अजीत सिंह को याद किया। सांसद राजकुमार सांगवान ने सशक्त नेतृत्व के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। और अपने प्रिय नेता के सम्मान के लिए आज उनकी पावन जयंती कार्यक्रम में उपस्थित बागपत के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं बागपत की इस पावन धरा को, जो महाभारत कालीन एक पावन धरा है और जिस धरा को भारत के अन्नदाता किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी का सानिध्य प्राप्त हुआ हो, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, एक दुर्लभ संजोग है, आज माघ पूर्णिमा है, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती और अपने पूज्य पिता की विरासत को, दुनिया के प्रतिष्ठित पैकेज को छोड़ करके मातृभूमि की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी की भी पावन जयंती का कार्यक्रम है। उनकी पावन जयंती के अवसर पर आज हमें यहां पर चौधरी साहब की इस पावन भव्य प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, चौधरी अजीत सिंह जी, उनकी प्रारंभिक शिक्षा इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। वे कालविन तालुकदार कॉलेज लखनऊ में जाकर के उन्होंने सीनियर सेकेंडरी तक की शिक्षा अर्जित की। लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने बीएससी किया।
अपने समय के प्रतिष्ठित आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने बीटेक की डिग्री ली और उसके बाद एमएससी के लिए उन्होंने दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थान यूएस के एक प्रतिष्ठित संस्थान में जाकर के शिकागो से उन्होंने एमएस की कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेने के बाद वहीं पर उन्होंने प्रतिष्ठित कंप्यूटर कंपनी आईबीएम में कंप्यूटर साइंटिस्ट के रूप में सेवा प्रदान की। 2 दशक तक वहां कार्य करने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, ये पैसा, ये प्रतिष्ठा अगर मैं देश की सेवा करके करूं, अपने अन्नदाता किसानों की सेवा करते हुए देश को आगे बढ़ाने में करूं तो और अच्छा होगा। और भारत वापस आए। आने के बाद कुछ समय तक उन्होंने सेवा के कार्यक्रम को बिना किसी दलीय प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया और 1986 से सक्रिय राजनीति में रह करके उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को, प्रदेश को, देश को एक नेतृत्व देने की दिशा में आगे बढ़े। आज चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, उनका अनुभव है, उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया, उस कालखंड से जुड़े हुए लोग हमारे सामने मौजूद हैं। उस समय के युवाओं को, उनको जो नेतृत्व उन्होंने दिया था, वे आज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।